अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं लैंग्वेज सर्ट की रीडिंग। हम लेवल कर रहे हैं C1 और ये C1 का हमारा दूसरा टेस्ट है। इसका पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 में हम करेंगे ट्रू फॉल्स। आइट्स और लैंग्वेज सर्ट में एक ये भी डिफरेंस है कि आइट्स में हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमने एक सेलेक्ट करना होता है। या तो ऑप्शन फॉल्स होगा, ट्रू होगा, नहीं तो नॉट गिवन होगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है हमारे पास ट्रू या फॉल्स होगा, सही होगा आंसर या गलत होगा। और मतलब वो ऑप्शन हम उसका लगाएंगे, ट्रू है या फॉल्स है, और वही हमारा आंसर होगा। अगर ट्रू हमारा ठीक है तो फिर वो राइट आंसर है, अगर फॉल्स हमारा ठीक है तो भी राइट आंसर है। ऑप्शन 2 ही है हमारे पास। अब ये एक पैसेज हमें दिया गया है, मैन ऑन द मून इसका टाइटल है, यानी कि आदमी चांद के ऊपर जब गया था, ये उस वक्त की बात हो रही है, तो उस बारे में लिखा गया है ये पैसेज। इसमें से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, या तो वो ठीक होंगी अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। आपने काम ये करना है कि आपने जब भी लैंग्वेज सेट की रीडिंग करनी है या आइट्स की करनी है, तो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना, अपना तसव्वुर नहीं करनी चीज़ें, और अपनी कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वहाँ अपने नॉलेज अपना इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो कुछ पैसेज के अंदर लिखा है, आपने उसको देखते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आपने अपनी जो है अपने नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना, नहीं तो आपके जवाबात गलत होंगे। हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीपल हु वुड स्पेंड द वार्म आफ्टरनून इन द पार्क। अब ये लिखा हुआ है कि पीपल जो आराम करते थे, पीपल वुड स्पेंड द आफ्टरनून वार्म आफ्टरनून इन द पार्क, कि वो गर्म जो आफ्टरनून होती थी, दोपहर होती हुई थी, वो पार्क में लोग बिताते थे। अब आपको पता है वुड इस्तेमाल होता है जब यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, तो तब ये पास्ट में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो बात की जा रही है कि लोग धूप में बैठा करते थे पार्क में। अब ये हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, साथ साथ इनके आंसर भी ढूंढते जाएंगे। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है कि लोग दोपहर में गर्म जो दोपहर होती थी उसमें पार्क में बैठते थे। हम ये देखेंगे कि ये बात ठीक है या गलत। तो इसको शुरू करते हैं यहाँ से। This was no ordinary July evening. On any other July evening, the park near my house would be bustling with activity. यहाँ बताया जा रहा है कि जो मेरे पास ही, मेरे घर के पास जो पार्क है, वहाँ बड़ा रश होता था। चिल्ड्रन प्लेइंग, मदर्स पुशिंग प्रैम्स, जो प्रॉम्स होती हैं, जो जिनको हम वाकर भी कहते हैं, जिनमें बच्चे बिठाए जाते हैं, वो औरतें लेके बच्चे अपने वहाँ घूम रही होती थी। लड़कियाँ लड़के जो बच्चे थे वो उसमें घूम रहे होते थे। एनीवन नॉट ऑन द बीच, उस वक्त कोई भी बीच पे नहीं होता था। ऑन सच ए वार्म डे, इस गर्म दिन के मौके पर, वुड मोस्ट डेफिनेटली बी देयर, लेकिन वो यकीनन वहाँ होते थे। तो ये बता रहा है कि वो बीच पर नहीं होते थे बंदे, वो वहाँ होते थे। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से हमें ये आंसर दे रहा है। अब ये आंसर ठीक है या गलत है, इसको हम जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पीपल वुड स्पेंड द वार्म आफ्टरनून इन द पार्क, तो ये हमारा आंसर बनता है राइट, क्योंकि वो ये बता रहा है कि बीच पे लोग नहीं होते थे, तो ये पार्क में होते थे। तो हम इसको यहाँ करेंगे ट्रू, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, पीपल वर वेटिंग टू सी देयर फेवरेट शो, टीवी शो। जो लोग थे उस वक्त वो इंतज़ार कर रहे थे अपने फेवरेट टीवी शो का। अगर तो लोग इंतज़ार कर रहे थे फेवरेट टीवी शो का, तो फिर ये राइट होगा, ट्रू होगा। अगर नहीं कर रहे थे तो ये फॉल्स होगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। बट ऑन दिस पर्टिकुलर जुलाई इवनिंग नियरली 40 years ago समथिंग सीम्ड अमिस। सीम्ड अमिस का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग और आउट ऑफ ऑर्डर, कोई चीज़ ठीक ना लग रही हो। तो वो अपनी कहानी सुना रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि मैंने
40 साल पहले कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त, कुछ चीज़ मिसिंग थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, ठीक नहीं थी. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज वर द बीच एंड द पार्क. गलियां भी खाली थी, बीच भी खाली थे, पार्क वो भी खाली थे. एवरी वन इज इन देयर होम्स ग्लूड. हर बंदा अपने घर में था ग्लूड. ग्लूड होता है जब आप किसी चीज़ पे टिकटिकी बांध के आंखें जो है आप देख रहे होते हैं, तो आप सारा आपका कहीं और ध्यान नहीं होता, उसे कहते हैं ग्लूड. तो हर बंदा ग्लूड था. इट वुड सीम इन फ्रंट ऑफ देयर टेलीविजन सेट्स. तो वो ग्लूड कहाँ था? इन फ्रंट ऑफ देयर टेलीविजन सेट. जो वो टेलीविजन देख रहे थे उसमें वो था ग्लूड. ट्रांसफिक्स्ड, वो पलक भी नहीं झपक रहा था. वेटिंग फॉर समथिंग ग्रेट टू हैपन. यहाँ हमारा आंसर आता है वेटिंग फॉर समथिंग ग्रेट टू हैपन. वो किस चीज़ के इंतज़ार में था? कि कोई ग्रेट थिंग होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है. तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन देखें, पीपल वर वेटिंग टू सी देयर फेवरेट टीवी शो. ये टीवी शो के लिए वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है. तो ये जो है फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ये ठीक नहीं है. इससे अगला क्वेश्चन है द इवेंट हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट मेनी टाइम्स सिंस देन. ये उस वक्त से लेकर ये जो इवेंट था ब्रॉडकास्ट किया गया कई दफ़ा. अब अगर ये कई दफ़ा ब्रॉडकास्ट किया गया है, दिखाया गया है, तो इसका मतलब है ये राइट आंसर है. अगर कई दफ़ा नहीं किया गया, एक दफ़ा किया गया है या कम दफ़ा किया गया है, तो फिर ये फॉल्स है. तो अब यहाँ हम आंसर ढूंढेंगे इससे आगे. इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ. आई वॉज देयर टू ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट टू यंग टू रिमेंबर. कहता मैं भी वहीं था, मैं छोटा था बहुत कि मुझे वो सारा याद रहे. ऑलमोस्ट टू यंग टू रिमेंबर. And I probably wouldn't remember the event itself had it not been shown over and over again for many years to come. यहाँ वो आंसर दे रहा है, कहता है मैं बहुत छोटा था, मुझे ये बात याद नहीं रहनी थी, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने दिखाई इतनी बार था कि मुझे वो याद रह गया. यहाँ से एंड आई प्रोबली वुडंट रिमेंबर, मैं याद ना रख पाता. The event itself, it had not been shown over and over. Over and over अगर ना दिखाया जाता, बार बार ना दिखाया जाता, for many years to come, जितने भी साल बाद में आते रहे, तो मुझे ये याद ना रहता. Been etched as it were in our memory, कि उन्होंने ये हमारे याददाश्त में इसको सरायत कर दिया, हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ घुसा दी बार बार दिखा के. तो इसलिए मैं चाहे छोटा था तो फिर भी मुझे ये बात याद रह गई. तो ये लिखा द इवेंट हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट मेनी टाइम्स सिंस देन. तो ये आंसर ठीक है कि उन्होंने बहुत दफ़ा दिखाया, तो इसको हम ट्रू करेंगे. क्वेश्चन 4 है द एटमॉस्फेयर वाज लाइट एंड फेस्टिव. वहाँ का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर थी, जब वो इंतज़ार कर रहे थे लड़के और सारे कि कोई चीज़ बड़ी होने वाली है, तो एटमॉस्फेयर क्या लाइट थी, मामूली थी, फेस्टिव थी, लोग खुश थे, क्या थे? इससे आगे पढ़ेंगे. बट व्हाट आई कुड नेवर फॉरगेट इज़ द एटमॉस्फेयर. यहीं से वो आंसर दे रहा है कि मैं एटमॉस्फेयर नहीं भूल सका. बट व्हाट आई कुड नॉट फॉरगेट इज़ द एटमॉस्फेयर, द सेंस दैट समथिंग ग्रेट वाज अबाउट टू टेक प्लेस, कि कुछ बड़ा होने वाला है. तो इट वॉज देयर ऑन द फेसेस ऑफ ग्रोन अप्स इन द वे एवरी वन सेट क्वाइटली इन द एंटिसिपेशन, कि हर कोई बैठा हुआ था इसी उम्मीद में कि कुछ बड़ा होने वाला है, लोगों के चेहरों से आया था. तो ये टेंस थी एटमॉस्फेयर, लोग इंतज़ार में थे, बड़ी परेशानी की हालत में थे. तो ये जो फेस्टिव नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो ये होगा फॉल्स. तो हम इसको एफ लिखेंगे यहाँ, तो ये फॉल्स है. द पीपल शो ऑन टीवी एक्टेड स्ट्रेंजली. ये 5 क्वेश्चन है कि जो लोग दिखाए गए हैं टीवी पे, उन्होंने एक्ट किया स्ट्रेंजली, बड़े अलग अंदाज से, अजीब अंदाज से उन्होंने एक्ट किया. उन्होंने जो भी काम किया वो बड़ा अजीब था. तो ये आगे पढ़ेंगे हम. And then there it was, a fuzzy image of a fantastic vehicle landing on a dry surface. Out came 2 men dressed in strange white suits and walking in a very peculiar way.
यहाँ peculiar way का मतलब यही होता है कि in a strange way. तो उन्होंने क्या यहाँ लिखा है कि 2 बंदे उस गाड़ी से निकले जो चाँद पर उतरी थी, तो वो वॉक कर रहे थे इन अ peculiar way and that was it. और ये इतनी ही बात थी. July 16, 1969, Apollo 11 became the first manned mission to land on the moon. यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन 5 में. द पीपल शोन ऑन द टीवी एक्टेड स्ट्रेंजली. उन्होंने एक्ट किया स्ट्रेंजली जो टीवी पे दिखाए गए थे. यहाँ जो बात की जा रही है कि वो जब उन्होंने लैंड किया मून के ऊपर, ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज वाइट सूट्स एंड वॉकिंग इन अ वेरी पिक्यूलियर वे. उन्होंने पिक्यूलियर वे में वो वॉक कर रहे थे, एक्ट उन्होंने नहीं किया. अब ये जो बात है, ये पिक्यूलियर वे में उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की, ये फॉल्स है. वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ना होने की वजह से एक अजीब अंदाज से चल रहे थे. तो यहाँ मैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ जो है लगता यही है और कि ये राइट होना चाहिए, लेकिन ये राइट नहीं है. तो यहाँ कोई सीधी सीधी बात नहीं बताएगी कि उन्होंने स्ट्रेंजली बिहेव किया है, तो ये भी फॉल्स होगा. ये ज़रूरी नहीं कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं कि ज़रूरी हम हर दफ़ा राइट हो. हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात गलत होते हैं जब हम खुद कर रहे होते हैं इन चीज़ों को. तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आंसर हमारे मैच नहीं करते, तो हमें देखना पड़ता है कि वो रीज़न क्या देते हैं. तो वो सारी रीज़न देख के, जान भटक करके फिर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए. तो ये जो है ना, ये आज का हमारा टॉपिक था, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का. सॉरी, नॉट गिवन तो इसमें नहीं है, ट्रू और फॉल्स है. और ये हमारा C1 लेवल और फर्स्ट टास्क है रीडिंग का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टास्क करेंगे, वो किस तरह से करना है वो मैं आपसे शेयर करूँगा. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.